मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर का बी पार्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इसमें आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट है आपका इनकम इलास्टिसिटी, सेकंड आपका है प्राइस इलास्टिसिटी और तीसरा आपका आता है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो ये तीनों पॉइंट को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका एग्जैक्टली हमने देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो टॉपिक शुरू किया था उसमें मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक कर रहे हैं तो ये क्यों कंसेप्ट आया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रपोर्शन यहाँ पे ये चेक करता है कि कितना प्राइस के बदलने से कितने डिमांड पे असर हुआ। ये प्रपोर्शन, ये परसेंटेज इसमें चेक करता है। और ये यहाँ पे आपको 3 टाइप से दिए हैं, मतलब 3 टाइप से समझाने की कोशिश की है कि किन बातों के वजह से आपकी डिमांड जो है वो कम ज्यादा हो सकती है। और उसमें सबसे पहला है इनकम इलास्टिसिटी। तो क्या इनकम के वजह से आपकी डिमांड बढ़ती है? ऑफ कोर्स बढ़ती है। अगर आपकी इनकम पहले के मुकाबले इंक्रीज हो रही है तो ऑफ कोर्स आपकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही होगी। तो यहां पे लेकिन हमें यह समझना है कि कितने परसेंटेज इनकम के वजह से कितनी आपका डिमांड बढ़ता है। और उसी से रिलेटेड यहां पे आपको एक फॉर्मूला भी दिया है। फॉर्मूला क्या कहता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अच्छा, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इसका मतलब कि आपका परसेंटेज ऑफ इनकम बदलने के वजह से आपकी डिमांड चेंज होगी, मतलब डिमांड बदलेगी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये फॉर्मूला वहां पे बताने की कोशिश करता है। और इसका थ्योरेटिकल पार्ट क्या कहता है? थ्योरेटिकल पार्ट में वही लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज टू द इनकम ओनली। इसमें सिर्फ इनकम बदलेगी, बाकी सारे फैक्टर्स जो होंगे रिमेन कांस्टेंट इंक्लूडिंग प्राइस। मतलब यहां पे सिर्फ एक फैक्टर है जिसके वजह से आपकी डिमांड बदल रही है, वो भी है क्या? इनकम। उसके बदौलत आपकी डिमांड बदल रही है। और वहां पे डिमांड के ऊपर क्या रिस्पॉन्स हो रहा है? इनकम मेरी बढ़ी या फिर कम हुई। ठीक है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन उसका असर, उसका रिस्पॉन्स किस पे दिखेगा? डिमांड पे दिखेगा। इसका मतलब इनकम के बदलने के वजह से आपकी डिमांड चेंज हो रही है और इसी का नाम इनकम इलास्टिसिटी है। और वहां पे रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज, मतलब इसका रिस्पॉन्स, इनकम का रिस्पॉन्स डिमांड पे दिखेगा। इनकम बदलेगी तो डिमांड बदलेगी। और फॉर्मूला भी वही कहता है, फॉर्मूला जो मैं आपको पहले ही बता रहा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, और सिंबॉलिकली तरीके से भी आपको वहां पे बताया गया है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, मतलब सिंबॉलिकली तरीके से ऐसा दिखेगा आपका। ठीक है, और फॉर्मूला आपके सामने ऑलरेडी है। इसका मतलब ओवरऑल क्या है कि इनकम के वजह से आपकी डिमांड में तब्दीली आती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की ओर आते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। नाम से समझ में आ रहा है क्रॉस कनेक्शन है। किसका? यहां पे क्रॉस कनेक्शन किसके बीच में होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के बदले हम यूज कर सकते हैं। टी और कॉफी का एग्जांपल हम लोग इसमें बार बार देखा है हम लोगों ने। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे पे डिपेंड है, जो एक दूसरे के बिना नहीं यूज कर सकते। कार और पेट्रोल का एग्जांपल हम उसमें बार बार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गुड्स है, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, इन दोनों का क्रॉस कनेक्शन होता है। मतलब अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंजेस आई तो दूसरे प्रोडक्ट डिमांड के ऊपर उसका असर हो जाएगा। और इसलिए फॉर्मूला क्या कहता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए, मतलब ए नाम का कोई कमोडिटी होगा, उसकी डिमांड बदलेगी ड्यू टू परसेंट डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। बी क्या है? बी भी एक कमोडिटी है, मतलब एक कमोडिटी की प्राइस बदली तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे चाय पत्ती की प्राइस बदली तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स का यहां पे दिखेगा। कॉम्प्लीमेंट्री में भी ऐसे ही होगा कि जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो डिमांड पे, कार की डिमांड पे उसका असर होगा, या फिर कम हुई तो कार की डिमांड पे उसका असर दिखेगा। इसका मतलब यहां पे क्रॉस कनेक्टिविटी दिखेगी आपको, इसीलिए इसका नाम है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है,
तो ये था आपका ओवरऑल, और सिंबॉलिकली तरीके से भी वहां पे बताया गया है, वो भी सिंपल तरीके से देखने से समझ में आ जाता है और पूरी डिटेल में वहां पे आपको लिखा है बुक पे, तो आसानी से समझ में आ जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, थर्ड पॉइंट की ओर आते हैं और उसमें लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब यहां पे किसके वजह से, प्राइस के वजह से सिर्फ डिमांड बदलेगी। अच्छा, पिछले पॉइंट में क्रॉस में क्या था, क्रॉस कनेक्टिविटी थी आपस में, यहां पे प्राइस के वजह से बोल रहा है। और यहां पे अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इसका मतलब डिमांड आपकी बदलेगी, ठीक है, मतलब फॉर्मूला क्या कहता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब यहां पे सिर्फ प्राइस बदल रही है, उसके बदौलत आपकी डिमांड पे उसका असर दिखेगा, मतलब डिमांड बदलेगी। प्राइस बदला, डिमांड बदला, ठीक है, प्राइस बढ़ेगी, डिमांड बदलेगी, प्राइस कम होगी, डिमांड बदलेगी। सिंपल सा लॉजिक है, मतलब यहां पे सिर्फ प्राइस के वजह से डिमांड बदल रही है। मतलब 3 पॉइंट आपके यहां पे है, 3 टाइप्स है इसका मतलब इलास्टिसिटी के। पहला था इनकम, तो उसका फॉर्मूला क्या कहता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय इनकम, ठीक है। सेकेंड अगर हम लेते हैं इनकम के बाद जो आता है प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें तो उसमें क्या दिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। इस तरह से ये 3 टाइप्स थे आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कवर करते हैं और उसमें टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी रहेगा। यहाँ पे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, नए अगर आप होंगे तो उस पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपके इन सब चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए ऑफकोर्स, और लाइक करिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप उसको पूछिए, ठीक है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।